नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। साथियों, क्लर्क और जेई के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना निकल के आई है। वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कल यानी 7 जून को जो आपका एचएसएससी जेई का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। अब इंतजार है क्लर्क के रिजल्ट का। तो ये जो नोटिस है, ये जो सूचना है, ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बात करें क्लर्क के लिए या बात करें जेई का जिसकी रिजल्ट आ चुकी है। तो आपको उस नोटिस के बारे में बताऊंगा मैं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एचएसएससी से जुड़ी हुई है वो मैं सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। साथ में जो आपके लिए अपडेट्स वगैरह हैं और जो डेली के करंट अफेयर्स हैं वो भी आपके लिए हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर से चेक कीजिए। कमेंट्स में आपके जो भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह रह जाती हैं, सजेशन हैं, वो ज़रूर से लिखें। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है, साथ में आपकी जो प्रॉब्लम रहती है उनको भी मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों, पहले तो जो इन्फॉर्मेशन बताने से पहले, आज यानी 8 जून को बच्चों की तरफ से एक बार फिर कोशिश होगी जो एचएसएससी क्लर्क का रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी करवाने की दिशा में जो काम हो उसके लिए। तो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बतानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत कर रखी है, पेपर दे रखा है, उनकी तरफ से लगातार कोशिश है कि रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी हो जाए। और उसी दिशा में आज एक और जो बच्चे अपना प्रयास है वो करने वाले हैं। तो आज यानी 8 जून को सुबह 10 बजे आप भी #HSSC क्लर्क रिजल्ट 2019 ये जो हैशटैग है, इसको लेकर जो भी आपके मन में सवाल हैं, जो भी आप सरकार से अपनी मांग रखना चाहते हैं या जो भी आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं वो ज़रूर से लिखें। कई बच्चों को जो ट्विटर यूज करने में दिक्कत आती है, तो साथियों बिल्कुल ईजी है। आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कर लिए हाउ टू ट्वीट, और आपको बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जिससे आप इजीली सीख सकते हैं कि ट्वीट कैसे करते हैं और आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आपका भी कोई रिजल्ट है, उसके लिए आपकी तरफ से भी कोई मुहिम चलाई जाए और सभी बच्चे सपोर्ट करेंगे, तभी कोई मुहिम है वो कामयाब होती दिखती है। तो आज यानी 8 जून को आपको 10 बजे ये ज़रूर से जो ट्वीट वगैरह है वो करने हैं। अब बात करते हैं नोटिस की। तो नोटिस आया है फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को ये नोटिस है। और किसके लिए भेजा गया है? ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल हेड्स डिपार्टमेंट हरियाणा। सब्जेक्ट क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंटीरेक्ट ऑफ selected candidates before their first appointment of government service, relaxation thereof। यानी कि जब भी किसी भी बंदे का जो किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको एक जो आप कहें तो गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास से जो एक करेक्टर सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाता है, उसके जो भी आप कहें तो वेरिफिकेशन करके, ताकि उसको कोई आगे दिक्कत न हो, जो सर्विस के अंदर उसका जो रिकॉर्ड है वो चढ़ जाए। तो उसके लिए करेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो उसके लिए ही ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, क्योंकि आपको भी पता है कि जेई का रिजल्ट आ चुका है और जेई के बच्चों की अब ज्वाइनिंग होने वाली है। तो उन लगभग ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनकी ये फर्स्ट ज्वाइनिंग होगी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। तो उनके लिए करेक्टर सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी। साथ में ही अब क्लर्क का रिजल्ट भी आने वाला है, क्योंकि अब आप समझें तो एक लॉकडाउन का सा ही फेज चल रहा है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ट्रैवलिंग है, इतनी ज़्यादा इजी नहीं है। तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो इसके अंदर आगे क्या लिखा गया है? आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट रेफरेंस टू हरियाणा गवर्नमेंट, लेटर नंबर ये दे रखा है। और जो सब्जेक्ट है वो मैंने आपको ऊपर बताया। द प्रोविजन कंटेन इन द अबोव रेफर्ड इंस्ट्रक्शन डू नॉट अलाउ टू a newly selected candidate to join in government job without having clearance about his character and enactment prescribed authority. The prior verification of character and the enactment takes a lot of time, and due to the accounts work of department suffers badly want for joining of new candidates। यानी कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसको बनवाने में टाइम वगैरह लगता है काफ़ी ज़्यादा, और डिपार्टमेंट है वो अब फिलहाल ये चाहता है कि बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। क्योंकि आपको भी पता है हरियाणा के अंदर लगभग हर एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी जो रिक्त पद रहते हैं, खाली जो वैकेंट पोस्ट रहती हैं। तो अब डिपार्टमेंट्स ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनकी लिस्ट वगैरह लग गई है, वो ज्वाइन कर ले। तो उनकी तरफ से ये मांग की गई थी, इसी के ऊपर काम हुआ है। देयरफॉर द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय द
government at length, and it has been decided to grant partial relaxation in respect of the provision of the letter and all other instructions issued by government from time to time, or on the subject that all the candidate recommended by HPSC, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और HSSC, टिल 31/7/2020, यानी 31/7/2020, 31 जुलाई 2020 के लिए ये जो आपका सब्जेक्ट है ये वैलिड रहेगा। तो आप लगभग मान के चलिए कि उस दौरान ही आपका जो क्लर्क का रिजल्ट है वो भी आ चुका होगा। तो क्लर्क वाले बच्चों के लिए भी ये आने वाले समय में दिक्कत हो सकती थी। साथ में जेई की लिस्ट लग गई है सिविल की, तो उन बच्चों के लिए भी अब जो ज्वाइनिंग वगैरह की प्रोसेस अगर आगे चलती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से अब उनको जो कोर्ट वगैरह में जो घूमना पड़ता है, जो आपको वेरिफिकेशन वगैरह के लिए थोड़ा सा टाइम जो सरकार की तरफ से 31/7 का दिया गया है उसके दौरान वो सीधे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बाद में जो वेरिफिकेशन है वो हो सकती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट बाई एनी पोस्ट कैन बी अपॉइंटेड ऑन प्रोविजनल बेसिस विदाउट प्रायर वेरिफिकेशन ऑफ देयर करेक्टर एंड एनेक्टेंट्स। तो बिना किसी जो आप कहें तो वेरिफिकेशन के एक बार के लिए बच्चों को लगाया जाएगा, बाद में जैसे ये हालात सामान्य होंगे वो सब काम भी किया जाएगा। देयर करेक्टर एंड द एनेक्टेंट्स शुड हाउएवर बी गोट वेरीफाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months आफ्टर देयर प्रोविजनल अपॉइंटमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार के लिए प्रोविजनल अपॉइंटमेंट हो जाएगी, उसके बाद में जो आप कहें तो बच्चों का जो वेरिफिकेशन है वो भी कर दिया जाएगा। एंड दिस रिलैक्सेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट to a candidate to remain in job if subsequently any adverse is reported against him or at later stage। यानी कि ये हो कि आपके जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके पास प्रोवाइड की गई है, आपने जो कुछ दिया है, मान लीजिए एक बार के लिए आपने कुछ एड्रेस ही ऐसा दिया है जो वेरीफाई उस टाइम पे नहीं हो पाया, अगर बाद में वो वेरिफिकेशन के टाइम पे वो एड्रेस वगैरह गलत मिलता है या कोई जानकारी गलत मिलती है तो आपको जॉब में रहने का अधिकार है वो नहीं रहेगा। तो ये भी इसके अंदर लिखा गया है। दिस रिलैक्सेशन इन द इंस्ट्रक्शन वुड लैप्स ऑटोमेटिकली आफ्टर 31/7/2020, यानी कि 31/7/2020 के बाद में जो ये रिलैक्सेशन है ये अपने आप ही हट जाएगा। यानी जो ये छूट दे रखी है कि भाई जो बच्चों को वेरिफिकेशन से छूट है वो अपने आप ही हट जाएगी। हालांकि जिनको छूट मिली है उनको भी 2 महीने के अंदर जो आपको वेरिफिकेशन है वो सरकार की तरफ से कर लिया जाएगा, पर जो इन्फॉर्मेशन है आपको बिल्कुल सही प्रोवाइड करनी है। तो आपके लिए ये किसने भेजा है, ये आप साइन दे सकते हैं, अंडर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी चीफ सेक्रेटरी की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को ये नोटिस भेजा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये नोटिस, क्योंकि बच्चे हैं जो नए बच्चे हैं उनकी ज्वाइनिंग के जो अब काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। जेई सिविल वालों का मेनली, क्योंकि जेई की जो आप कहीं तो ज्वाइनिंग वगैरह है वो रहती है। रिजल्ट आ गया है आपका, जैसा कि सरकार की तरफ से वादा किया गया था, बच्चों की कोशिश रही, सरकार की तरफ से भी काम है वो हुआ, और पब्लिक जो आप कहें तो HSSC ने भी जो सरकार का टाइम बाउंड था एक बार कहें तो 31 मई उसको तो पार कर दिया था, क्योंकि उनकी तरफ से बहाना आया कि जो डी ग्रुप वाले हैं उनका काम चल रहा है। तो यहाँ पर मैं 1-2 चीज़ें और क्लियर कर दूँ, क्योंकि क्वेश्चन लगातार आपके आते रहते हैं कि डी ग्रुप वेटिंग वाले हैं, लगभग आप कहें तो 10 जून का टाइम दिया है उन बच्चों का जिनको ज्वाइन नहीं किया था, जिन्होंने जो जनवरी के अंदर आपका 2019 के अंदर रिजल्ट आया था, तो जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं दी थी वो उनको एक मौका दिया गया है। उसके बाद में डिपार्टमेंट ये देखेगा कि कितनी और वैकेंट पोस्ट रह जाती हैं उसके बाद में, यानी कि उन बच्चों के ज्वाइनिंग करने के बाद में कितनी वैकेंट पोस्ट रहती हैं, और उस हिसाब से ही आपका जो डी ग्रुप की वेटिंग का काम है वो होगा। तो आप ये मान के चलिए कि 10 जून के बाद में आप उम्मीद लगाना स्टार्ट कर दीजिए कि आपका रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि 10 जून से पहले तो आपकी नहीं आने वाली है, बिल्कुल तय है ये। आज 8 जून हो गई है, और 8 जून का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आप कहें तो छूट है वो सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है। तो कामकाज भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। साथ में जो क्लर्क वाले बच्चे हैं, क्योंकि अब जेई का रिजल्ट आ चुका है, जो डी ग्रुप है उसका काम पूरा हो चुका है, तो अब जो काम होगा वो होगा क्लर्क रिजल्ट के ऊपर, और जल्दी से जल्दी स्टार्ट होता है अगर रिजल्ट का काम। तो उम्मीद करते हैं कि जून के मंथ में ही आपका रिजल्ट है वो आ सकता है, बिल्कुल उम्मीदें हैं ये। और बच्चे जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, ट्विटर पर लगातार जो मुहिम है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जो पहली बार 47वें नंबर पर ट्रेंडिंग तक पहुंचे थे, फिर 28वें नंबर पर, तो इस बार कोशिश है कि मुहिम को और लंबा
लेके जाए जाएँ, ताकि जो बच्चों की मांग है वो सरकार तक और पुख्ता तरीके से पहुँचाई जा सके। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फर्दर अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।